ये लोग का बचने का कारण ये है कि ये लोग के हाथ के नीचे जो काम करने वाले जो अधिकारी है, वो जो हमारे लोग होते हैं, ये छंद और पैसे के लालच में क्या करते हैं, इनकी गुलामी करते हैं। और वही गुलामी करने की आदत अपने घर में और अपने गांव में वही सब इफेक्ट डाल देता है, वो वातावरण फैला देते हैं। और किस तरह से वातावरण फैलाना है, ये मंत्री लोग की तो हमेशा इनकी वही बात चलन रोज मीटिंग रहती है, बस उनका प्रभाव उनके ऊपर होता है। फिर ये छंद भर पैसे के लिए क्या होता है कि हमारा आखा गांव खराब होता है। अभी एक अक्खा गांव खराब होने के बाद वही वातावरण पूरे जिले में राज्य तक फैल जाता है, तो उस तरह का सब वातावरण बनता है। ये छंद भर पैसे के लिए सिर्फ होता है, ये सिर्फ अपने अधिकारों का इसमें कोई नहीं, सारा उल्लंघन होता है। सारे कायदे कानून सब एक तरफा, सिर्फ अपनी दादागिरी, एक हुकुमशाही, बस छंद भर पैसे के लिए ये सब ड्रामा होता है। बचने का कारण यही है कि हमारे लोग इनको बचाते हैं। कल हम इनके ऊपर केस भी करने जाते हैं तो ये लोग सबूत लेके खड़े हो जाते हैं। इनके पीए लोग आपने देखे हुए बड़े बड़े मंत्री के जो घोटाले हैं, इनके पीए ये सब दुनियादारी, क्योंकि ये सब आलापना करने वाले अधिकारी है, यही तो सारे घोटाले में इन्वॉल्व होते हैं। सभी के जिनको पता है कि इनके वजह से, इनके कारण तो कोई मंत्री ऐसा कर नहीं सकता है। जो होते हैं मेन, जो राजकीय बैठे हुए आलापना करने वाले अधिकारी, यही सब मेन है। इनके ऊपर अगर होता भी है तो फिर इनकी सेटिंग किस तरह से होती है, तो आपने देखा हुआ कि इनका वावरना होता है सब अमीरों में, अमीरों में वावरना होता है। इसके कारण ये पैसों से भी और ये इनके इसी पहचान के अपने क्रेडिट से भी इनके काम पूर्ण सेटलमेंट हो जाती है। यहाँ पे आप न्यायालय में जाओ, इनको अच्छा वकील चाहिए था केस लड़ने के लिए, फिर अच्छा वकील तो गरीब के पास नहीं हो समझो, तो फिर इनके पास अच्छा वकील लड़के और नाम से वहाँ पे केस चलती है, फटाफट नंबर आता है और केस का जो भी लिमिट है, सारे कानून के वापर, सारे कायदे के वापर उनके लिए हो जाती है। जैसे कि अगर कोई कड़क केस भी है, स्ट्रिक्टली केस है, बड़ा घोटाला है, तो उसके लिए अग्रिम जमानत जैसे बहुत सारे सुविधा है, संचित है, पैरोल है, अनेक बहुत सारे सुविधा में ये घर आ सकते हैं। इनको पता है ये घोटाले करने के, इनके डेयरिंग भी इतने बड़े बड़े है कि इनको पता है, इनके पूरी इनकी डायरी, क्राइम की डायरी इन्होंने पड़ी रहती है। तो इसके कारण ये लोग का बचने का यही है कि इसमें फंसता कौन है, ये जाले में एक गरीब फंसता है खाली। बड़े मगरमच्छ तो ये बड़े आसानी से जाला फाड़ के निकल जाती है, ऐसा कानून व्यवस्था है, हमारी सिस्टम बनी हुई है। और जो देश में कानून बिका जाता है, वो देश हमारा कैसा प्रगति कर सकता है बोला, तो आप भी समझ सकते हैं। बस इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, लेकिन लड़ सकते हैं, इसमें परिवर्तन, इसमें संशोधन इसमें ला सकते, कर सकते हैं। क्योंकि कायदे उस तरह से, हमारा संविधान इतना अच्छा है, इतना बड़ा है कि उसमें सभी हर चीज़ का उल्लेख किया गया है। मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है, हम लोग इसके लिए बहुत कड़क कार्रवाई कैसी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में अभी ये बुनना चाहिए कि जैसे कि ये मंत्री, इनको शिक्षा देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो आप खुद ही समझ जाओगे अभी क्या क्या करना पड़ेगा। हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन का सबसे पहले तो अभी अपने जो हम लोग जीएसटी टैक्स भर रहे हैं, इनका हिसाब किताब पूछो, फिर हम लोग को किसको वोटिंग करना है इसका निर्णय लो। फिर हम लोग बड़ी बड़ी याचिका दायर करते हैं, फिर अपने माध्यम से शेतकरी लोग करीब माध्यम से रियाल बातिल करते, और ये बड़े बड़े जो घोटालेबाज है इनको जेल के अंदर अपन भेजते। जितना शिक्षा का प्रावधान हमारे ऊपर लगाया था, और जितना उनके घोटाले के अंदर प्रावधान है, उतनी शिक्षा उनको दिलाएंगे और उनको जेल में उतना ही टाइम रखेंगे जैसा गोपाल शेट्टी को रखा गया हुआ है। तब लगेगा कि कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान है। फिर आगे के तो हम बहुत सारे कायदे हम बताएंगे, फिर हम किस किस कायदे में हम लोग और आगे हम लोग संशोधन कर सकते हैं, हम लोग अन्याय से बच सकते हैं, और आरोपी को शिक्षा कैसी जल्द से जल्द हो सकती है, इसके बारे में मेरा लिखान हो चुका है। मैं फिर आगे भी फिर लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ, और मेरे प्रयत्न अभी प्रयत्नशील हूँ मैं अभी भी।